नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स बस कुछ ही हफ्तों दूर है और सबसे ज़्यादा इस समय टेंशन होती है, तो आमतौर पर सीसैट को लेके होती है क्योंकि जीएस पे तो सभी बच्चे ध्यान दे ही रहे होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट करने वाला पॉइंट अगर कहीं आता है तो वो सीसैट होता है, जो कि लास्ट मोमेंट पे सभी बच्चे ध्यान देते हैं लेकिन पूरे साल जिस पे कह सकते हैं कि पूरे साल तो बहुत लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। और इस टाइम पे वो आके पैनिक के मोड में चले जाते हैं कि बहुत मतलब उस टाइप से वो लगता है ना कि अब क्या करें? अब बहुत कम दिन बचे हैं। फिर ऐसे में एक माइंड इंस्ट्रक्शन देता है कि क्विट कर देते हैं, इस साल छोड़ देते हैं, रहने देते हैं क्योंकि सीसैट तो है नहीं, सीसैट बन नहीं रहा। तो सबसे ज़्यादा टेंशन जब सीसैट को लेके होती है, तो उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगले 20 से 25 दिन जो भी बचे हुए हैं, उसमें सीसैट कैसे क्रैक करना है? एग्ज़ाम हॉल में किस तरह से स्मार्ट स्ट्रैटेजी लगानी है और कम से कम टेंशन लेके कैसे पेपर सॉल्व करना है, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहला अगर हमें किसी चीज़ की ध्यान रखना है, किसी चीज़ का ध्यान रखना है, तो वो ये ध्यान रखना है कि आप अपना लेवल चेक करिए अभी। लेवल से मतलब ये है मेरा कि आप अभी एक सबसे पहले तो आप एफएलटी लगाओ, फुल लेंथ टेस्ट या फिर कुछ नहीं तो 2024 का पीवाईक्यू उठाओ, यानी कि सीसैट पेपर 2 उसे उठाओ, उसको पूरा 2 घंटे प्रॉपर टाइम देके उसको सॉल्व करो। उसको सॉल्व करने से सबसे पहले आपको ये समझ में आएगा कि आपका करंट लेवल क्या है? आप कहाँ पे वीक हो? आपसे मैथ्स के क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? आप रीज़निंग में ठीक हो या वीक हो, है ना? आपकी आरसी का लेवल क्या है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप कैसे कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो? क्या लॉजिक लगा रहे हो? उसके आंसर्स क्या आ रहे हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें अभी पता चल जाएँगी। तो सबसे पहले तो कुछ मत करो, सबसे पहले एक एफएलटी और मैं तो कहूँगा एफएलटी भी मत लगाओ, सबसे अच्छा है पीवाईक्यूज़। 1 साल का 2024 रिसेंटली हुआ था या 2023 जो भी लगाना हो, 1 साल का उठाओ, उसको पूरा सॉल्व कर डालो। उससे क्या पता चलेगा कि आप एग्ज़ैक्ट यूपीएससी लेवल पे आप कहाँ पे हो? आपसे सीखा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है? दूसरा क्या करना है दूसरा करना है कि फ़ोकस करना है। फ़ोकस मतलब क्या? देखो जैसे ही आप ये टेस्ट दोगे या पीवाईक्यूज़ लगाओगे, तो आपको ये पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हो। आप कौन से सब्जेक्ट में पार्टिकुलरली वीक हो। जैसे कि आप सभी जानते हो इसमें 3 मेजर सब्जेक्ट हैं। पहला है मैथ्स, ठीक है? दूसरा है रीज़निंग और तीसरा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है? अब ये तीनों मेजर पार्ट में आपको ये समझना है कि आप मैथ्स में अच्छे हो या रीज़निंग में अच्छे हो या आरसी में अच्छे हो। एटलीस्ट 2 पार्ट में तो आपको अच्छा होना ही पड़ेगा। अच्छा होने से मतलब ये है कि एटलीस्ट एवरेज लेवल के क्वेश्चन आपको बन जाने चाहिए और तीसरा पार्ट भी आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। मैं यहाँ पे ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप रीज़निंग और आरसी पढ़ के चले जाओ, मैथ छोड़ के चले जाओ। मतलब 3 में से 2 तो बनना ही चाहिए और जो तीसरा पार्ट है, उसे भी ठीक-ठाक प्रैक्टिस करके जाना कि एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन तो मिनिमम सही करके ही आओ, ठीक है? मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम तो आपके ऊपर है कि जितना आप करना चाहो उतना आप कर सकते हो। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के बैकग्राउंड के बच्चे हो, ठीक है? मेरी बात समझना, ऐसे ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हो, तो आई विल सजेस्ट कि कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान दो और रीज़निंग पे ध्यान दो। और मैथ्स में कुछ टॉपिक्स पढ़ लेना है, जैसे नंबर सिस्टम, ठीक है? एवरेज पढ़ के जाना, फिर रेशियो पढ़ लेना और साथ में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ लेना। ये कुछ टॉपिक हैं, इनको पढ़ लोगे तो इनसे क्वेश्चन आते ही हैं। प्रॉफिट पढ़ सकते हो, ठीक है? और टाइम एंड वर्क भी पढ़ सकते हो, ठीक है? अब जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, ठीक है? उनके लिए क्या करना है, आप तो सीधे मैथ्स पे जाओ, रीज़निंग और साथ में आरसी, ये तीनों कवर करो। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि मैथ्स बैकग्राउंड से हो आपको तो एटलीस्ट आपकी मैथ्स वीक तो नहीं होगी, बिलो एवरेज नहीं होगी, एवरेज लेवल पे भी है तो भी आप कुछ ना कुछ सवाल ज़रूर हैंडल कर लोगे, बस प्रैक्टिस करना है। लेकिन जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं, उन्हें भी मैथ्स करना है, उन्हें भी मैथ्स को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है ना? और तीसरा पॉइंट हमारा ये आता है कि अब करें क्या? हमारा डेली रूटीन क्या होना चाहिए नेक्स्ट 25 डेज़ में, ठीक है? डेली रूटीन क्या होना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 25 डेज़? देखो, हर दिन आपके पास जितने भी दिन बचे हुए हैं, हर दिन आपको एटलीस्ट 2 घंटे, 2 आवर्स, ठीक है? 2 आवर्स आपको हर दिन सीसैट पे देना है। आप 2 तरह से इसको हैंडल कर सकते हो डेली। एक, आप 2 घंटे समय डेली निकालो सीसैट के लिए। एक दिन आप आरसी कर सकते हो, एक दिन आप रीज़निंग कर सकते हो और एक दिन आप मैथ्स कर सकते हो। एंड आई विल सजेस्ट कि आप 1 घंटे मैथ्स को दे दो, 1 घंटे रीज़निंग को दे दो और 10 से 5 मिनट 10 टू 5 मिनट्स दे दो आप आरसी को। कुछ नहीं करना है, सिर्फ 5 से 6 प्रीवियस ईयर के पैसेजेस उठाओ, उसको सॉल्व करो, उसके लॉजिक समझो, उसको कॉम्प्रिहेंड करो और लास्ट में आपको मॉक टेस्ट देना है, ठीक है? कोई भी कोचिंग का मॉक टेस्ट उठा लो, उसको संडे टू संडे लगा लो या फिर एटलीस्ट हर चौथे से 5वें दिन में आप मॉक टेस्ट लगाओ और मॉक टेस्ट उसी टाइम पे लगाना, जिस टाइम पे पेपर होता है, ठीक है? अब एक और पॉइंट आता है कि सोर्स क्या अपनाएँ, ठीक है ना? सोर्स, देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट इस टाइम पे अगर आप सोर्स डिसाइड कर रहे हो ना सीसैट के लिए, तो फिर आप बहुत पीछे हो। अब ये समय सोर्स डिसाइड करने का नहीं है। कोई भी एक बुक उठा लो, कोई भी सीसैट की बुक उठा लो, अरिहंत की,
फॉर एग्ज़ाम्पल, है ना? या फिर टीएमएच की आती है, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की ले लो, ठीक है? कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बुक उठा लो, कुछ नहीं तो पीवाईक्यूज़ का कंपाइलेशन उठा लो, उसको सॉल्व कर डालो। कोई भी सोर्स, इट डज़न्ट मैटर कि आप क्या यूज़ कर रहे हो। ऑनलाइन टेस्ट की अगर बात करें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत सा जल्दी टेस्ट मिलने वाले हैं आपको। और फ्री मॉक टेस्ट तो बहुत सारे वेबसाइट्स पे ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं, तो उनको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? आरसी के लिए अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो आपको जैसे पता होगा, अगर कुछ लोगों को नहीं पता है तो हमारी यूएक्स आईएएस चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है मास्टर आरसी सीरीज़ की, जो मैंने ही ली है। और 4 क्लासेस हो गई हैं, 5 क्लासेस की मास्टर सीरीज़ थी, जिसमें 5वीं क्लास भी 1-2 दिन में आने वाली है, वो कंप्लीट हो जाएगी। तो उसको आप 1.5 या 1.7x में स्पीड से बढ़ा के देख सकते हो, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में अभी बहुत जल्दी हम आपको अ, वर्कशीट भी प्रोवाइड कर देंगे, तो आपको वो भी सॉल्व करना है, तो आरसी की प्रॉब्लम नहीं है, आप उसके उससे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। देखो, सबसे बड़ी टेंशन होती है टाइम मैनेजमेंट की। लाइक आप सबको मालूम है कि पेपर जो आपका सीसैट पेपर होता है, इसमें सिर्फ 2 घंटे होते हैं इसमें भी। और पहले वो मतलब जभी भी बच्चा जाता है एग्ज़ाम हॉल में, तो वो पेपर देख के कभी-कभी पैनिक मोड में आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि सपोज़ आपके पास पेपर देखते ही पहला, दूसरा या तीसरा या चौथा करीब 10 क्वेश्चन तक आपको ऐसे क्वेश्चन दिख गए कि आपको उनमें से कुछ नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो आप वहाँ पे पैनिक मोड में चले जाओगे कि मतलब एकदम से एंग्ज़ायटी बढ़ जाएगी और ऐसा लगेगा कि हो गया खत्म। इसमें क्या होता है कि आपका माइंड ऐसे काम करता है कि ऐसे मोड में जब जाने के बाद आपसे जो बनने वाला भी होता है क्वेश्चन, वो भी नहीं बनता, राइट? बिकॉज़ पूरा वो डर बैठ जाता है, फोमो क्रिएट हो अभी से हो रहा है और उस टाइम पे हावी हो जाता है। तो इसलिए हमको पैनिक नहीं होना है, हमको ध्यान से ये समझना है कि टाइम मैनेजमेंट इज़ द अल्टीमेट की इन सीसैट पेपर, व्हाई? बिकॉज़ आई वी हैव टू डील विथ इट। कैसे करना है कि सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल के लिए अगर बात करूँ, तो अगर आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? तो आप सबसे पहले मैथ्स के क्वेश्चन उठा लो। इट डज़न्ट मैटर कि आप पहला क्वेश्चन कर रहे हो, दूसरा कर रहे हो, तीसरा कर रहे हो, कहीं से भी उठा लो। जो आपको ईज़ी लग रहा है पूरे पेपर में 80 क्वेश्चन्स आते हैं, उसमें से आपके मैथ्स के क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं, जहाँ से भी आ रहा है उसको उठा लो, उसको सॉल्व करो। फिर उसके बाद क्या करो कि आरसी उठा लो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कुछ पैसेज सॉल्व कर लो 3-4। क्या है, इससे माइंड डाइवर्ट भी होता है, ठीक है ना? हमारे पास टाइम, सोचने का टाइम मिलता है। और फिर उसके बाद आप रीज़निंग के कुछ क्वेश्चन उठा लो। अब ऐसे करते-करते आप मिक्स कर लो तीनों को। फिर ऐसे करो कि बीच में आरसी कर लिए, फिर रीज़निंग कर लिए, फिर मैथ्स कर लिए। इस टाइप से सॉल्व करना है रियल टाइम एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है ना? हाँ, जो अभी बहुत सारे बच्चों को एंग्ज़ायटी हो रही होगी, ठीक है ना? इस एंग्ज़ायटी का एक ही सॉल्यूशन है, क्विट मत कर देना एग्ज़ाम को कि हमें नहीं आता तो हम छोड़ रहे हैं सीसैट की वजह से। पूरे साल की मेहनत होती है और फिर अगले साल, अभी साल बहुत दूर है, ठीक है ना? तो पूरा-पूरा साल बर्बाद मत करना सीसैट की वजह से। एंग्ज़ायटी होती है, आई नो, लेकिन उसका अभी इलाज है, हमारे पास टाइम है। जितना भी टाइम बचा हुआ है, उसमें आपको कुछ नहीं करना। आपको ये जो मैंने अभी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स दी हैं, ये आपको ये फॉलो करना है। एटलीस्ट आप अगर 30% पे भी होंगे तो 33% क्रॉस कर सकते हैं, अभी भी टाइम है। हार मत मान जाना। अल्टीमेटली सब कुछ होता है कि हमारा मोटिवेशन लेवल कैसा है, और मोटिवेशन लेवल वो मार्केट स्ट्रैटेजी वाला नहीं कि वो बस एक हाइप बनाया और चला गया इंसान, ठीक है? रियल मोटिवेशन मतलब कि जब आप प्रैक्टिस करते हो, आपसे क्वेश्चन बनते हैं, हो सकता है शुरू में 1-2 दिन नहीं बने, उससे डर मत जाना। दूसरे, तीसरे, चौथे दिन आपसे धीरे-धीरे क्वेश्चन बनने लगेंगे और आपका मोटिवेशन अपने आप हाई हो जाएगा। और उस टाइम पे जब आप पेपर देने जाओगे तो आप खुद समझोगे कि हाँ, मैं किस लेवल पे था 25 दिन पहले और आज किस लेवल पे हूँ, और मैं क्वेश्चन सही से सॉल्व करके आज मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ। है ना? तो जबरदस्ती का एंग्जायटी मत पालो। सीसैट इज़ क्वालिफाइंग, वी ऑलरेडी नो, बट इसको हल्के में लिया जाता है, इसीलिए ये एंग्जायटी क्रिएट हो जाती है। 33% मार्क्स चाहिए, हम सब जानते हैं, नेगेटिव मार्क्स भी होते हैं, तो सिर्फ वही अटेम्प्ट करना जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप अभी प्रैक्टिस कर लोगे ठीक-ठाक। तुक्के मार के मत चले आना, अदरवाइज़ सब खत्म हो जाएगा, ठीक है? एग्ज़ाम हॉल में पैनिक तो बिल्कुल मत करना, मैं बार-बार दोहरा रहा हूँ, पैनिक मत करना, पैनिक करने से बनता हुआ भी क्वेश्चन गलत करके चले आओगे, ठीक है? तो दोस्तों, सीसैट क्वालिफाइंग ज़रूर है, लेकिन लाइटली इसको मत लो। अगले 20 से 25 दिन जो भी है, डिसिप्लिन होके इसको पढ़ाई करो, इसको लगाओ, इसको सॉल्व करो, मॉक टेस्ट दो, जो भी अभी मैंने इस पूरे वीडियो में बताया है वो फॉलो करो और चुपचाप अटेम्प्ट देके आओ, ठीक है? आई गारंटी यू कि अगर आप अभी भी पढ़ते हो 20 से 25 दिन, एटलीस्ट 2 घंटे दिन में टाइम देते हो, आप ये सीसैट ईज़िली क्रैक कर सकते हो।